सर, चूंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, अभी भाजपा के नेतृत्व की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की आपको मिली है और उत्तर प्रदेश जातीय राजनीति के लिए जाना जाता है। ऐसे में आप किस चुनौती को इस प्रदेश में देख रहे हैं? बीजेपी किसी जाति बिरादरी समुदाय समाज की पार्टी नहीं है। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक और दक्षिण से लेकर पश्चिम और पूरब तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो समाज के सब वर्गों में है। आप देखोगे पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा वोट भाजपा को मिले हैं। तो अब इस रूप में न देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मैं किसान समाज से आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन मैंने बीजेपी का काम बहुत लंबे समय से बहुत अच्छे मन से किया है और मेरी पार्टी ने जो मुझे विश्वास व्यक्त किया, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा और अपेक्षा के अनुसार। सर, मोदी सरकार ने अपने चुनावी भाषण के दौरान ये प्रॉमिस किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उस रोजगार को जो उन्होंने कहा था आज तक देने में सक्षम नहीं हो पाए हैं और अभी उन्होंने रिसेंटली 75 लाख रोजगार की बात की है और कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। रोजगार सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में सेक्टरों में रोजगार सरकार दे रही है और अलग अलग डाटा उस प्रकार के आए हैं। और बेरोजगारी का जहां तक मामला, उत्तर प्रदेश में चोर उचक्के लफंगे बेईमान भ्रष्टाचार ये माफिया बेरोजगार हुए हैं, हम लोग सब ठीक है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन बस। उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव के पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की बात कही थी। सर, क्या ये जनसंख्या नियंत्रण बिल उत्तर प्रदेश में आ सकता है? हमारे लिए सबके लिए बढ़ती जनसंख्या देश के लिए चुनौती है। जिस प्रकार की परिस्थिति है उन परिस्थितियों में हमारे लिए चुनौती है सबके लिए और सरकारों को इस पर काम करना चाहिए। थैंक यू सर। हमारे अध्यक्ष आदरणीय कप्तान सिंह जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री कर्नल सिंह जी, डॉक्टर आर.के. तोमर जी, आदरणीय बहन वंदना वर्मा जी, सभी सम्मानित सभा के पदाधिकारी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, मैं आभारी हूँ आपका कि आप सबने मुझे आमंत्रित करके यहाँ सम्मान करने का काम किया है। मेरे लिए गर्व की बात है। और विशिष्ट अतिथि महोदय ने अपने समाज के विकास के लिए और समाज में अलग अलग क्षेत्रों में हमारा वर्चस्व कायम हम आगे बढ़ सके कि सार्थक चर्चा आप लोगों के बीच में की है। वही मैंने मेरा बहुत लंबा समय सार्वजनिक जीवन में बीता और मेरा दायरा बहुत सीमित है, लेकिन मेरे मन में अपने परिवार के, अपने घर के, अपने समाज के, अपने लोगों की बहुत आवश्यकता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बीजेपी मुझे लगातार काम देती है, लेकिन मैं कभी कभी अपने आप का गर्व भी करता हूँ कि मैं एक ऐसे आपके समाज का व्यक्ति हूँ जो 25 साल से भाजपा चला गया। उत्तर प्रदेश में मुझे काम पहली बार मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक पश्चिम क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में हम लोग हैं। मेरे पास लगातार 10 साल में अध्यक्ष रहा और मैंने बहुत अच्छे मन से इस राजनीतिक व्यवस्था का इस्तेमाल करके अपने समाज के लोगों की जो राजनीतिक क्षेत्र में लगभग एक समय ऐसा आ गया था कि हम शून्य की ओर चले गए, उस शून्य को भरने का काम हम सब लोगों ने मिलकर किया है। कर्नल साहब ने इसकी चर्चा की है। उस स्वभाव का सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ता है तो उस स्वभाव के कारण हम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान।
अब आप लोग क्या तो मेरिट बनती है पढ़ाई लिखाई की, मेहनत करके अपने आप को स्थापित करके यहाँ तक पहुंचे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पहुंचाने में बहुत लोगों की भूमिका होती है और अकेली बिरादरी राजनीतिक परिणाम नहीं देती, कुछ नहीं। और हम लोगों को दोनों तरफ मार का सामना करना पड़ता है। आप लोग भी कोई कमी छोड़ते नहीं। और दूसरे लोग सोचते हैं कि भाई पार्टी ने क्यों ढोली है। लोग चर्चा करते थे, अरे ये जाति चला रहे हैं, बीजेपी चला रहे हैं। वास्तव में सही बात है। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, पश्चिम क्षेत्र का अध्यक्ष भी जाति है। और गर्व की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पश्चिम क्षेत्र के आरएसएस के ब्रांड प्रचारक हैं वो भी जाते हैं। बहुत बड़ी बात। हम लोगों ने जब काम प्रारंभ किया तो परिवार के लोग, घर के लोग, शुभचिंतक क्या बोलते थे इसकी कल्पना आप लोग जानते हो। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से लगातार काम कर मिलता रहा, हम लोग अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। बहुत खराब समय भी देखा, लेकिन मैं समाज के, आप लोग सब समाज को लीड करने वाले लोग, दिशा देने वाले लोग, वो लखनऊ केंद्र है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हम लोग कहां जा रहे हैं इसकी चर्चा हम लोग आपस में नहीं करते। बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं, लेकिन अगर आप विचार करोगे तो हम निश्चित रूप से सामाजिक जीवन में अपने स्वभाव के कारण अलग था। अभी माननीय अध्यक्ष की चर्चा मुझसे आरक्षण की कर रहे थे, तो बहनों के साथ अच्छा बर्ताव समाज में नहीं हुआ। इसकी सबके मन में आदर और सम्मान के साथ ही व्यवस्था को आगे बढ़ाने की सबकी इच्छा है। और भारतीय संसद में, विधानमंडलों ने जो महिला संरक्षण के लिए कानून बनाए, मैं भी कहना था बालिया से, कितनी संख्या में है वो ठीक है, उसके दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये कितनी संख्या है, तो हम अपनी बहनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए हमेशा करें। ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बात ठीक है कि अभी जैसी भूमिका होनी चाहिए वैसी भूमिका नहीं है, लेकिन मैं पंचायती राज मंत्री रहा हूं। उत्तर प्रदेश की 58,000 ग्राम सभाओं में से लगभग 29,000 प्रधान है, प्रधान 29,000 महिलाएं हैं, जबकि 33% आरक्षण। 826 ब्लाकों में से 33% ब्लाकों में आरक्षण है बहनों के लिए, लेकिन 44% बहनें ब्लॉक प्रमुख हैं और 75 जिला पंचायतों में से 45% जिला पंचायतों के अध्यक्ष बहन हैं। जो ठीक आरक्षित नहीं उन्हें भी काम करने का। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हमें संकल्प ये लेना चाहिए कि हमें किसी को अपने साथ चलाना या किसी के साथ चलना। जो ये संकल्प है कि हमें ना अपने किसी के साथ चलना है और ना किसी को अपने साथ चलाना है, ये हम लोगों के लिए बहुत खराब स्थिति है। और देखो ये मन बनाना पड़ेगा कि दूसरा चौधरी चरण सिंह पहला नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश को हम लीड नहीं कर सकते, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि 35% हरियाणा को भी हम लीड नहीं कर सकते। 20% राजनीतिक आबादी वाले राजस्थान को भी हम लोग लीड नहीं। मैं राजनीतिक दृष्टि से बात करता हूं। हम कभी राजस्थान में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, इस पर जरूर विचार करें। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 85 लाख आबादी है, 35-36 लाख वोट होंगे। हो सके सिखों के मिलकर हमारी बिरादरी नहीं है होती, तो आप लगभग हमारे 42-43 वोट बढ़ सकते। लेकिन मेरा सब लोगों से निवेदन है कि हमें राजनीतिक दृष्टि से सबल बनना पड़ेगा। बहुत लंबा समय ऐसा रहा कि राजनीतिक रूप से हम चॉइस आपके जाने के बाद राजनीतिक रूप से अलग अलग।
2012 में केवल 4 विधानसभा के मान्य सदस्य चुनकर आए थे। गजेंद्र सिंह, अनूप शहर, बुलंदशहर डिलीट सीट बहुजन समाज पार्टी से जीत गए। देवपाल राठी लोकदल से बागपत जिले की छपरौली से जीत गए। भारतीय सिंह बिजनौर से भारतीय जनता पार्टी से जीत गए। और विजय सिंह को जिताने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, फर्रुखाबाद से जीत गए, तो वहां हमारी वोट ही नहीं, वो तो अपने प्रभाव से जीते। हम लोगों ने स्थिति ऐसी बना ली कि हमारे वाले में लोगों की समाज की राय बहुत अच्छी नहीं। हम लोग चर्चा करते हैं, मैं भी कहता हूं आरक्षण मिलना चाहिए। जितनी खेतीहर जातियां हैं हमारे अलावा सबको हमें आरक्षण नहीं। लेकिन समाज की धारणा क्या है हमारे बारे में? कभी आप लोगों से पूछो, अनुसूचित जाति के लोगों को 21% आरक्षण है, हम उनका आरक्षण नहीं ले रहे, हम उसका भाग नहीं है। लेकिन आप कभी आप पूछो उनसे कि भाई क्या अनुसूचित जाति के लोगों से बात करके जाटों को आरक्षण देना चाहिए? पिछड़े वर्ग में कोई तैयार नहीं। सामान्य वर्ग के लोगों से पूछो, कोई तैयार नहीं। क्यों? इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी अपनी भूमिका जिम्मेवार। बहुत सारे विषय हैं, खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हैं, अपनी प्रमुखता से रखने का हमारा स्वभाव है, लेकिन हंगामा करने का स्वभाव भी है। हम 44 लाख लोग गन्ने के सप्लायर हैं, तो शुगर मिलों को गन्ना सप्लाई करते हैं। लगभग 2.5 लाख हमारी संख्या है, लेकिन गन्ने के पैसे नहीं मिले, गन्ने के रेट नहीं बढ़े, हंगामा कौन करता है? सब हम ही करते। सरकार कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े सुधार को लेकर आई। हो सकता है उसके विषय में कुछ लोगों को आपत्ति हो, स्वाभाविक रूप से, और इसके पीछे केवल मंशा है कि खेती को रोजगार कराना चाहिए, खेती में निवेश आना चाहिए। सरकार के पास पैसा नहीं है तो निजी क्षेत्र में जाते, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा करने वाले कौन लोग थे? कोई और जुड़ पाया? उनसे सबसे ज्यादा संकट आप ही लोगों को है, और किसी को नहीं है। और लोग किसान नहीं है, गुजर कम खेती कर रहे हैं, कम जमीन है उन पर। पूर्व में आ जाओ, यादव पूर्व में ये कम छोटे किसान है आपसे, पर हेड जमीन ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक विषयों का हिस्सा बनकर हम लोग इस चीजें करते हैं। लोग हरी हरी लाल लाल टोपी लगाकर ट्रेनों में आ जाएंगे, आरक्षित इनकी बोगियां सीटें स्लीपर उन्हें अलग खड़ा कर देंगे। क्या होता है? उसको सम्मान मिलता होगा? कोई सम्मान नहीं। क्या करोगे? जो बच्चे कारोबार करेंगे, व्यापार करेंगे, डॉक्टर होंगे, वकील होंगे, समाज में आगे बढ़ने की इच्छा करेंगे, अकेले से हो जाएगा सब। और आज की स्थिति ये, हम लोग तो वोट मांगने जाते हैं, जितनी सीटें हार गए सब लोग ये कहते हैं क्या करना है। क्यों? चुनाव से पहले जितने भी YouTube चैनल थे, जितने भी सर्वे करने वाले लोग थे, जितने मीडिया घराना के लोग थे, वैचारिक दृष्टि की लड़ाई हमारी मुसलमानों से है। हम उस विचार के साथ लंबे समय से लड़ते हैं, लेकिन किसी भी मुस्लिम गांव में ये हिम्मत नहीं हुई जो ये बोर्ड लगा देंगे बीजेपी वालों का प्रदेश बदले। और हमारा गांव में एक घर है, एक उसने हंगामा उतार रखा है, बीजेपी वालों का प्रदेश बदले। भाई बीजेपी वाले अकेले नहीं हंगामा। राजनीतिक रूप से असहमत हो सकते हो, कोई बुराई नहीं। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सब कुछ करती है। राजा महाराजा रानियों के पेट से पैदा नहीं है, जनता के पेट से पैदा। कोई बड़ा काम नहीं है, अच्छा काम कुछ थोड़ी है कि 12 महीने में 12 साल में एक बार आएगा। लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही राजनीतिक व्यवस्था से राजनीतिक लोगों को होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ, और आपके पास सशक्त माध्यम है, चुनाव में वोट मत दो, हरा दो। संकट ये हरा भी दे रहे थे, जिता भी रहे हो, वोट भी दे रहे हो, लेकिन समझा उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? जो जाटों की बड़ी बड़ी चीजें हैं, मैं फ्लाइट की बात कर रहा हूं, जो बड़ी बड़ी
सबसे बड़ी सीट है छपरौली बागपत जिले की, हम अकेले जीत सकते हैं, तो लोकल चुनाव लगातार जीत रहे हैं। उसके बाद बड़ी सीटें हैं मथुरा जिले की, मान पहली बार विराट सबसे बड़ी 40% से ज्यादा आबादी। बलदेव बीजेपी 50,000 वोट जीती, हमारे 45% वोट। छापा लक्ष्मी नारायण जी दुर्भाग्य से पहली बार दोबारा जीते हैं, उससे पहले चौधरी एक ही बार जीता के। हाथरस जिले की सादाबाद, अलीगढ़ जिले की खैर इजलास, खैर में 70,000 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीता, 70,000 वोट, हमारे 1.5 लाख, हमारे बगल नहीं जीत सकता वो। लेकिन मैसेज क्या है, पूरे प्रदेश में राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा क्या थी, जाट क्या करेंगे, पश्चिम से बीजेपी खत्म हो जाएगी, लोग चर्चा करते थे, खत्म ही कर देते। मैंने मना थोड़ी करा, खत्म ही कर देते, खत्म भी नहीं करा जी। इतना अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, मेर आपके गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, सारी सीटें बीजेपी, सारी आपके बगैर नहीं जीत सकते अगर आप वोट दें। बागपत जिले की, बागपत बड़ौद दोनों सीटें बीजेपी जीती, छपरौली तो हारे और हारने वाले को भी 90,000 वोट मिले। आपके बगैर संभव नहीं है, लेकिन विचार तो करो, तो कम से कम हम लोगों को मेहरबानी रखो और समाज में जो विश्वसनीयता का संकट है बड़ा, बहुत लोग आगे बढ़े भी। आज हम लोगों का प्रभाव पड़ा, पहली बार बिरादरी ने पॉलिटिकल मतदान कराया। मैं मंच के लोग बताना चाहता हूँ, 96 के बाद कोई जाट दोबारा एमएलए नहीं बना। जो 96 में जीते वो 2002 में सब हरा दिए। चौधरी लठ लेकर खड़ा हो गया 6 महीने बाद, बोला आजा भाई तुझे देखो, सब हार। जो 2002 में जीते वो 2007 में सब हार गए, और जो 2007 में जीते वो 2012 में सब हार गए, और जो 2012 में जीते वो सब 17 में हार गए। लेकिन अब के कुछ वहम हुआ है, अब के कुछ लोग दोबारा जीते, तो छाता था लक्ष्मी नारायण जी दोबारा जीते, केपी मलिक बागपत से दोबारा बड़ौद से जीते, योगेश भामा बड़ौद से जीत को बागपत से जीते, एक मंजू शिवाज डॉक्टर है महिला हमारी बहन, वो मोदीनगर से दोबारा जीती है, सुधीर चौधरी बिजनौर से दोबारा एमएलए बनी है। तो कई लोग ऐसे हैं जो दोबारा बने हैं, और ये बिरादरी के लिए बहुत अच्छा साइन है। राजनीतिक रूप से कोई नोटिस नहीं लेगा जी। अब हम लोग हैं, मैं लोकसभा में लड़ा, विधानसभा में लड़ा, जीत नहीं पाएंगे, कोई नहीं जीत पाएगा। अब उसके पीछे जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी के प्रति विश्वास के साथ काम करता रहा हूं। तो मेरी पार्टी ने मुझे 2 बार विधान परिषद दिया, सरकार बनी तो मंत्री बनाया। ऐसा नहीं है जी कि साहब बहुत मुझसे अच्छे काम करने वाले लोग नहीं होंगे, मुझसे अच्छा काम करने वाले लोग भी नहीं, मुझे अध्यक्ष के नाते काम दिया। बिरादरी ने कुछ जिलों को छोड़ दो, शामली को छोड़ दो, बागपत को छोड़ दो, बाकी पूरे प्रदेश में मेजोरिटी वोट बीजेपी को दिया जाए। लेकिन समाज में संदेश क्या है, तो राय बदलनी चाहिए, इसका जरूर हम लोग को प्रयास करें। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हो, समाज को दिशा दशा देने वाले लोग हो। अभी मेरे जीवन का अपना एक बहुत जरूर उदाहरण है आपको। मेरी 3 बहनें हैं, एक बहन छोटी, मेरा बहनोई मेजा में एनटीपीसी में जीएम, उसके बेटे ने आईआईटी दिल्ली से बीटेक करके गूगल में जॉब कर लिया। उसके संपर्क में गुजरात की लड़की आ गई, दोनों सहमति बन गई, परिवार भी तैयार हो गया। लड़की वालों को पता चला ये जाट, और पूरा परिवार कोमा में चला गया। बहुत होनहार लड़का, इंटेलिजेंट। अब जब अकेला लड़का बहन का, मेरी बहन भी तक परेशान हो गई। उसका फोन आया माँ के पास, माँ ऐसे ऐसे हो गया, भैया से बात करो।
मैंने बात करी, उनके क्या हुआ ममता नमस, बोले भैया वो तो तैयार है नहीं और लोग बहुत परेशान। तो मैंने उससे कहा ऐसा कर, तू चली जाओ बड़ोदरा और उनसे बात कर कि एक बार वो हमें आएगा देख ले हमारे घर, तेरी जेठ जेठानी से मिल ले और रिश्तेदारों से मिल ले, माँ से मिला ले, बाद में मेरे घर में ले आइए, मुर्दाबाद रहता हूँ, एक बार बात कर लेंगे। तो 10-12 लोग जैनी है इकट्ठे होकर आए। तो पहले हम लोग आ गए, उसके बाद मेरा गांव है मुर्दाबाद जिले में, मेरी माँ के पास गए, अपने मामा के पास गए, फिर लास्ट में मेरे पास आए, मैं मुर्दाबाद गया। तो मैंने उनसे पूछा लड़की की माँ से, उनके बहन जी कैसा लग गया? बोले लग तो बहुत अच्छा आया, उसमें तो कोई समस्या नहीं, लेकिन बात वही है कहाँ जा, हमसे ज्यादा समर्पित देश के लिए योगदान करने वाला कोई समाज नहीं है, सबसे ज्यादा कुर्बानी करने वाला हमसे कोई समाज नहीं, लेकिन हम खड़े कहाँ? आप लोगों को इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता होगा, लेकिन हम लोगों को, और समाज में राजनीतिक नेतृत्व है, राजनीतिक लोगों के बारे में बहुत अच्छी राय लोगों की नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में शासन व्यवस्था का चयन करने के लिए अंतिम पक्ष यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हम तो कहते हैं जी चोरों में से कम चोर को चुनो, आपके हाथ में है ना, जो अच्छा काम करने वाला है उसे चुनो, इसमें क्या परेशानी है? तो पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में चौधरी चरण सिंह जी के प्रभाव के बाद 17 विधानसभा में सदस्य चुन के गए, 17, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी पहली बात है। और ऐसा नहीं बीजेपी से चुन के गए, हमारे ज्यादा है लेकिन दूसरे लोग, तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई हमारी ताकत, हम लंबे समय तक समाज का नेतृत्व अपने क्षेत्र में करते रहे, समाज आशा भरे निगाह से हमारी तरफ देखता है, लेकिन हमारा व्यवहार बदलाव वैसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण दिलवाने में हमें लोगों का, आप समझ लो क्लियर, कोई मतलब नहीं किसी, और उसके पीछे आप लोगों की राजनीतिक ताकत। आंदोलन चले तो जितने भी संगठनों के लोग हैं वो हमारी ही घेराबंदी करते। मैंने लोगों से कहा जितने भी मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब आपने चुने। आप गए आए थे किसी के पास कि भाई ये हमारे समाज की महती मांग है, आवश्यकता है, इसको पूरा करना चाहिए पार्टी? कोई नहीं है। और समाज में जब तक राय आपके पक्ष में पॉजिटिव नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने हरियाणा विधानसभा का हाल भी देखा, जब हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया तो बीजेपी के 46 विधायक थे, 46 में 6 जाट थे, 40 लोग थे, सरकार गिरने की स्थिति आ गई, लोग तैयार नहीं थे मतदान करने पर। हालांकि बाद में कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया, लेकिन मैं बता रहा हूं आप, तो जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र में, और हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आप लोगों को मेरा विषय नीरस लगा, और मैंने अपने अनुभव जीवन के जो आपको सुनाए बताए। हमारे लिए खेती, रोजगार, शिक्षा ये महत्वपूर्ण पक्ष है सभी के लिए। लेकिन भाई बहनों, लोगों ने बहुत ऐसे संगठन हैं जिन्होंने अधिकार बताए हैं लंबे समय तक, 70 वर्ष की आजादी के बाद लोगों ने अधिकार बताए, क्या क्या अधिकार, लेकिन सब देश के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य क्या है हमारी, इसकी चर्चा लोग नहीं। अब ऐसा नहीं चलेगा। बिजली 24 घंटे आनी चाहिए, बिजली का बिल देंगे नहीं जी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा। सड़कें बहुत अच्छी चाहिए लेकिन टोल देंगे नहीं जी, ये नहीं चलेगा, नहीं होगा। ये बात ठीक है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में हमें सारी जनता को उसकी आवश्यकता के अनुसार चीजें उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन कभी विचार करोगे कहां से कराएंगे?
जो लोग गांव के प्रधान बने होंगे, जब गांव के प्रधान बनते हैं, चुनाव में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब पैसा देखते हैं खाते में तो क्या होता है? ये स्थिति ग्राम सभा की भी, ये स्थिति जिला पंचायतों की भी है, नगर निकाय की भी है, राज्यों की भी है, केंद्र की भी। जितनी आवश्यकता उतने संसाधन सरकार नहीं जुटा पाती। हम भी मानते हैं प्राथमिक उत्तर प्रदेश की प्राइमरी शिक्षा का क्या हाल है, लेकिन भाई बहनों, हम लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने बहुत अच्छे मन से इन व्यवस्थागत विषयों को सुधारने का हम प्रयास करें। हमारी मंशा बहुत अच्छी, मैं ये नहीं कहता सब लोग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे मन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिगड़ने में भी बहुत लंबा समय, हम लंबे समय के गुलाम रहे और उसी के कारण चीजें बिगड़ी। लेकिन सुधरने में, जब बिगड़ने में सब यूं लगे हैं, तो सुधरने में 10 को तो लगेंगे। 7-8 साल ही हुए मोदी जी को, और हमें तो 5.5 साल ही उत्तर प्रदेश। आप लोग समाज को, पूरे प्रदेश को सब दिशा देने वाले लोग हैं। सार्थक चर्चा हो, वो समाज के हित में भी है, प्रदेश के हित में भी है, देश के। हम ऐसा ना हो राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से देश का विरोध करने वाले लोगों के साथ खड़े। भाई साहब IPS अधिकारी रहे, किस प्रकार की आंतरिक चुनौती देश के सामने रही है हमेशा, और दूसरे दलों की सरकारें रही, वो आंखें मूंदती नहीं। हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं बचेंगे। सरकार का संकल्प है, जो जो विषयों पर हमें जनादेश लोगों ने दिए, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, मैं नहीं कहता खत्म होगी, लेकिन हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। संघीय ढांचे में जो अधिकार विधायिका को है, हम पूरे ईमानदारी से उसको पालन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद इसमें बना रहे। मैं भी आज बहुत लंबा सफर जीवन में मैंने करा। मैं कल गोला स्थान है लखीमपुर खीरी में, मैं गोला से चला शाहजहांपुर के लिए, मोहम्मदी में रुका, तो विद्यालय में विधायक मेरे, उन्होंने चाय कराई, तो वहाँ एक रिटायर्ड CMO मुझे मिले जाट में। तो मैंने उनसे पूछा, चौधरी साहब आप कैसे घूम रहे थे? बोले हमारे 6-7 गाँव हैं। मेरे जीवन के लिए पहला अनुभव था 6-7 गाँव। मैं शाहजहांपुर गया, शाहजहांपुर से मैंने ट्रेन पकड़ी, हापुड़ गया, हापुड़ से मैं फिर KP सिंह जी BC है मेरे विश्वविद्यालय के, उनके पिताजी के निधन हुआ है, आज 13वीं थी, वहाँ गया। वहाँ से मैं एक पार्टी का कार्यक्रम था, ब्रजघाट पर आधा घंटा मैंने वहाँ रहा। फिर एक बरेली में कार्यक्रम, बरेली आया, और बरेली के बाद ट्रेन पकड़ के मैं लखनऊ आया आप लोगों के बीच में। तो मेरे मन में, अब हो सकता है मैं अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभा पाया, लेकिन मेरी मंशा का मैं पूरे अच्छे मन से जो समाज के विषय हैं, राजनीतिक दृष्टि से तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे 4 MP हैं, 3.5 MP हैं। राजकुमार 4 फतेहपुर सीकरी से MP है, 2 संजीव वालिया मुजफ्फरनगर से MP है, आदरणीय सतपाल सिंह जी बागपत से। संजीव वालिया मंत्री है भारत सरकार। हम लोग 10 विधानसभा के सदस्य, 4-5 लोग विधान परिषद के सदस्य। लक्ष्मी नारायण जी कैबिनेट मंत्री हैं, मैं कैबिनेट मंत्री था, KP मलिक जी राज्य मंत्री हैं, और आदरणीय बलदेव गौरव जी जट सिंह हैं, जाट हैं। तो बलरामपुर जिले की सीट से सरकार में किसी का तो पॉलिटिकल लीडरशिप में, नेतृत्व में कमी नहीं है कोई पार्टी। आप लोगों का आशीर्वाद इसलिए बना रहे। मैं बार-बार ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, और सबसे अच्छा सशक्त माध्यम है चुनाव का। अगर आपकी अपेक्षा के अनुसार काम ना कर सके तो लोकतंत्र में सब आपके अधिकार, लेकिन ये अराजकता, इस तरह का व्यवहार, ये समाज के, देश के हित में नहीं है, हम लोग के हित में भी नहीं। और मेरी शुभकामनाएं हैं भाई साहब करनाल सिंह जी को
कि वो अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो लोग आज सम्मानित हुए हैं, मेरे लिए उनके गर्व का विषय है कि आज समाज में के कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में सम्मानित करने का अवसर मिला है। और कुछ लोगों से व्यक्तिगत परिचय भी है मेरा। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के सामाजिक कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर आप लोगों ने दिया। मेरे कुछ राजनीतिक अनुभव से बाकी मेरा कोई अनुभव नहीं। लगभग 30-32 साल मुझे हो गए, लेकिन मैं अपने आप को कभी कभी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं जिस समुदाय से आता हूँ, भाजपा में काम करना बहुत कठिन है। और मेरे लिए और गर्व की बात यह कि मैंने बीजेपी को चलाने का काम किया। पार्टी ने पहले भी मुझे अवसर दिया, अब भी अध्यक्ष के रूप में अवसर दिया। मैं अच्छे मन से भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा। आप सब लोगों के प्रति भी मेरे मन में बहुत श्रद्धा सम्मान है। मैं जितना अपने समाज के लिए कर सकूंगा, आप सब अपने भाई बहनों के लिए कर सकूंगा। आप लोगों का आशीर्वाद इसमें बना रहे, सम्मान बना रहे, मुझे मिलता रहे, मेरी पार्टी को मिलता रहे, तो अधिकार है मेरा मांगने का। हम लोग पॉलिटिकल लोग मांगते तो ही, मांग के यहाँ तक पहुंचे, तो ये तो अधिकार है ही मेरा, मैं मांग ही सकता हूँ। मुझे मेरी पार्टी को आपका आशीर्वाद मिलता रहे, इसलिए मिलता रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा समय हो गया, मैं भी आज थोड़ा थकान से महसूस कर रहा हूँ। कभी मैं भाई साहब से कहूँगा, अध्यक्ष जी से, छोटे छोटे ग्रुप में कभी घर मेरा आवास नहीं, मंत्री के नाते मुझे मिला, कभी आप लोग आते छोटे छोटे ग्रुप मुझे भी मिला सकते हो। मुझे अपने जो अपने जिले हैं पश्चिम के, मैं अपनी बिरादरी के लगभग 30 से 40% गाँव में गया। तो मैं कभी कभी पूछता हूँ लोगों से कहाँ थे, तो मुझे एहसास है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी पदाधिकारियों का, मेरी बहन विधान परिषद की सदस्य वंदना वर्मा जी का, तेरा क्या नाम है? बहुत अच्छा संचालन कर रही है मेरी बहन प्रतिभा बालियान का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।